सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड एसी हिंदी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर्टेक्स मोशन के बारे में। और जैसा आप जानते हो, दो तरह के वॉर्टेक्स मोशन होते हैं। एक होता है आपका फ्री वॉर्टेक्स और दूसरा होता है फोर्स वॉर्टेक्स। सबसे पहले चलिए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट से कि किस तरह से फ्री वॉर्टेक्स दिखता है और उसकी प्रोफाइल किस तरह की नजर आती है। इस वीडियो के एंड में आप सभी लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैलेंज भी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और उस चैलेंज में देखते हैं कौन जीतता है। जैसा आप जानते हो कि फ्री वॉर्टेक्स जो होता है वो हमेशा बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार देखते हैं जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है इस फ्री वॉर्टेक्स का, जो कि होता है वॉश बेसिन का केस। तो एक बार चलिए, वॉश बेसिन में मैंने देख सकते हो आप कि पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस टेप को हटाऊंगा आपको देखने को मिलेगा फ्री वॉर्टेक्स। सो अब मैं इसको रिमूव करता हूं। अब आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करेंगे, बीच में आपको ये प्रोफाइल नजर आ रही होगी। अभी अभी आपने देखा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो का। तो चलिए अब और गहराई से समझते हैं इसको थ्योरेटिकली कि कैसे इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है सेंटर से लेके जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं। और एक और बार मैं आप लोगों का स्वागत कर दूं संडे का फंडा सीरीज में, जो हर संडे आप लोगों के लिए आने वाली है। एंड एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरा उन सभी लोगों के लिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। सो गाइज, माय नेम इज जोशित सिंह एंड आई हैव 4 years of teaching experience. I'm MTech from IIT Roorkee, GATE multiple times qualified and produced top rankers under IR 100 and ESE and GATE. तो सबसे पहले एक और बात समझ लेते हैं कि ये वॉर्टेक्स मोशन होता क्या है और फिर बात करते हैं फ्री वॉर्टेक्स के बारे में। एंड उसके बाद मैं आपको दोबारा से एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा और जो चैलेंज है वो तो है ही आपके लिए लास्ट में। और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन इस बार होगा फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो का। तो पहले समझते हैं कि ये वॉर्टेक्स फ्लो है क्या। तो वॉर्टेक्स फ्लो बेसिकली क्या है कि कोई भी मास ऑफ फ्लूइड जब अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं जी वॉर्टेक्स मोशन हो गया। ठीक है, अब वो इरोटेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस बात पर? ये डिपेंड करेगा कि वो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है या वो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो है। तो अभी अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन जो देखा था फ्री वॉर्टेक्स फ्लो का, डायरेक्टली जो वॉश बेसिन वाला एग्जांपल था, तो सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वॉर्टेक्स फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में। सबसे पहली चीज कि यहां पर किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल टॉर्क है या एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगाया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको फ्लूइड के पार्टिकल्स यहां पे बना करके दिखाता हूं, तो मान लेते हैं मेरे पास ये फ्लूइड का पार्टिकल है जी, ये फ्लूइड का पार्टिकल है, ठीक है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है, अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। और क्योंकि ये फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है तो ये यहां पे आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, ये होगा जी इरोटेशनल इन नेचर। यहां पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, देखो जो फ्लूइड है, जो मास ऑफ फ्लूइड है वो अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है फ्लूइड का, जो मॉलिक्यूल है, वो अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये तो इररोटेशनल हो गया इन नेचर। क्या हो गया? इररोटेशनल हो गया इन नेचर। पहली बात तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब क्योंकि ये इररोटेशनल हो गया तो हम कह सकते हैं कि जी ओमेगा की जो वैल्यू है यहां पे वो हो गई हमारे लिए 0। ये मैंने लिखा है ओमेगा, ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो गई हमारे लिए 0। अब जैसे ही ओमेगा की वैल्यू 0 होती है और मैं यहां पे अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखने की कोशिश करता हूं, जो कि हो जाएगी क्या, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि जी ओमेगा हमारा क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर ओमेगा 0 है यहां पर तो ये इक्वेशन जो है ये हो जाती है इनवैलिड, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ये हो गई इनवैलिड, इसको हम रिलेशन बनाने के लिए यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। और एक और बात है, क्या बात है जी, इसमें ये बात समझिए कि जो फ्लूइड मास है वो रोटेट कर रहा है ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए अगर मैं कहता हूं कि जो टी है हमारा, ठीक है, जो कि है एक्सटर्नल टॉर्क,
ठीक है। या इसको आप एक और चीज समझ सकते हो, यहां पे हम इसको बोल सकते हैं जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी, ठीक है। अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम यहां पे कह रहे हैं कि जी जो आपका ये टॉर्क हो जाएगा विच इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका मोमेंटम, कह लो इसको यहां पे mvr। तो हमने यहां पे बोला कि ये कंजर्व है, ठीक है, कंजर्व है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा हमारा वो जीरो होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। इट मींस क्या हुआ, इट मींस हो गया कि dmvr बाय dt शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं यहां पर तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा सिंपल सी एक चीज आएगी कि mvr विल बी इक्वल्स टू व्हाट, c। mvr किसके बराबर आ जाएगा, mvr विल बी इक्वल्स टू c। यहां पे मैं लिख देता हूं, तो mvr बराबर आ गया c के, c एक कांस्टेंट है यहां पर। और आपको पता है कि जो मास होता है वो भी कांस्टेंट होता है, तो मास कांस्टेंट c कांस्टेंट, तो यहां से हम कह सकते हैं कि v विल बी इक्वल्स टू व्हाट, c अपॉन m जो कि कांस्टेंट है इनटू 1/r। तो क्लियरली हमें यहां से एक रिलेशन मिल जाता है जो कहता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब इसको अगर हम प्रोफाइल पर देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है कुछ इस तरह का रिलेशन, यानी कि आप देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो सेंटर पे ज्यादा है, वो सेंटर पे ज्यादा है, और इस तरह का वेरिएशन क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू r है, आपका 1/r है, तो आपका जो वेरिएशन आएगा वो वेलोसिटी का इस तरह से आएगा, जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट से दूर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जा रही है। तो ये तो हो गया आपका फ्री वॉर्टेक्स का केस। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये समझा है कि ये एक इररोटेशनल फ्लो का केस है, क्योंकि ये एक इररोटेशनल फ्लो का केस है, इसका मतलब जहां भी इररोटेशनैलिटी होती है वहां पर आप यूज कर सकते हो क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहां पे बर्नौलीज इक्वेशन भी वैलिड होती है, तो इसको आप याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह, ये आपके काम आने वाला है। अब ये तो हो गया फ्री वॉर्टेक्स की कहानी। अब एक बार चलते हैं फिर से वापस से आपके अपने और मेरे घर, और हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स्ड वॉर्टेक्स जो होता है उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ये तो बात हो गई फ्री वॉर्टेक्स की, चलिए अब देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन फोर्स्ड वॉर्टेक्स का, कि किस तरह से फोर्स्ड वॉर्टेक्स का जो सरफेस पे प्रोफाइल है वो नजर आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है एक वॉशिंग मशीन, और इस वॉशिंग मशीन में आप देखो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराने वाले हैं एक्सटर्नल टॉर्क। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऑन करूंगा, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी की जो प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल अलग है फ्री वॉर्टेक्स की जो प्रोफाइल थी उससे। चलिए इसको और बेहतर समझते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर। सो अभी अभी आपने देखा था फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो का एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि हमने दिखाया था एक वॉशिंग मशीन में। क्लियरली आपने देखा होगा कि वॉश बेसिन के केस में कहीं भी मैंने किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिया था, लेकिन यहां पर वॉशिंग मशीन में आप नीचे देख सकते थे किस तरह से एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड कराया गया, जिसकी वजह से जो फ्लो प्रोफाइल थी वो अलग दिख रही थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको यह चीज दिखी होगी कि जो हमारा फ्री वॉर्टेक्स का केस था वहां पे जो प्रोफाइल थी सरफेस की प्रोफाइल वो कुछ इस तरह नजर आ रही थी, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें हमारे फोर्स्ड वॉर्टेक्स की तो वहां पे प्रोफाइल कुछ इस तरह की नहीं बल्कि इस तरह की थी, राइट ये एक डिफरेंस था यहां पर। अब एक चीज समझते हैं, क्योंकि हमने यहां पे भाई टॉर्क प्रोवाइड कराया है एक्सटर्नल, यानी कि क्या है, T इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जाहिर सी बात है अब यहां पे अगर हम इसको कोशिश करें रिप्रेजेंट करने की एक उसके थ्रू, जो मैंने पिछली बार केस यूज किया था, एक मॉलिक्यूल एक फ्लूइड का पार्टिकल पकड़ लेते हैं। तो देखिए जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल है हमारा यहाँ पे, बड़ा खुश है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि वॉर्टेक्स मोशन है तो जाहिर सी बात है पूरा फ्लूइड मास जो है अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ये पार्टिकल यहां पे आता है। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको नजर आएगा कि ये पार्टिकल चाहे पूरे के पूरे जो मास है उसके परपेंडिकुलर के अबाउट तो घूम ही रहा है, बल्कि अपना जो इसका खुद का वर्टिकल एक्सिस होगा या परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसके अबाउट भी ये घूम रहा है। मतलब यहां पे क्या हो गया, ये एक रोटेशनल फ्लो का केस हो जाता है आपके लिए। क्या हो जाता है, रोटेशनल फ्लो का केस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता चल गया कि ये रोटेशनल केस है, जैसे आपको ये पता चलता है कि ये रोटेशनल फ्लो का केस है,
अब आप यहां से बोल सकते हो क्या कि भाई इसमें ओमेगा जो होगा वो नॉन जीरो होगा, टॉर्क जो होगा वो भी नॉन जीरो होगा। अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं, इसका मतलब कि जो हमारी इक्वेशन हम यूज करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी वाली, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये है वैलिड। क्या है? ये है वैलिड। यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हम v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी बात, अगर आप यहां से रिलेशन निकालोगे तो आपको दिखता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जो आपका रेडियस होगा उसके प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। तो यहां से जो आपको रिलेशन मिला है वेलोसिटी और रेडियस का, उसका अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो आपको वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि आपकी जो वेलोसिटी है, अगर यहां पे हम बात करें r0, तो r0 पे v0, ठीक है, इस रिलेशन से आप देख सकते हैं r0 पर भाई v0 हो जा रहा है। और वहीं फ्री वॉर्टेक्स का केस जो मैंने बताया था उसके बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो यहां पे कुछ उल्टा ही है। यहां पे अगर आप बात करोगे r0, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के, यहां पे r0 होते ही क्या हो जाएगा? v हो जाएगा इनफाइनाइट। और इस पॉइंट को बाय द वे सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, इस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। यहां पर फ्री वॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, वापस आता हूं मैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स में। तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स में आपने यहां पे देखा कि जो वेरिएशन है वो किस तरह से है। एक तो लीनियर है, पहली बात तो ये लीनियर है, और जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे आपको क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, क्योंकि ये एक रोटेशनल फ्लो है तो इसके केस में हम बोल सकते हैं कि ये बर्नौली जो है, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो यहां पे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये इनवैलिड हो जाती है। आई होप इस वीडियो से आपको फील आ गया होगा वॉर्टेक्स मोशन का। और अब चलिए वक्त आ चुका है उस चैलेंज का जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने बात की थी। तो आइए बात करते हैं कि वो चैलेंज एक्चुअली में है क्या। चैलेंज बड़ा आसान है। आप देख सकते हो मेरे पास एक बॉटल है, पूरी भरी हुई है पानी से, और है टाइमर। अब हमें इस बॉटल में से पानी निकालना है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि जल्दी से जल्दी हम यहां से पानी कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे एक चीज याद रखनी है, हमको बॉटल को दबाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला तरीका मैं बताता हूं कैसे आप यहां से पानी निकाल सकते हैं। सबसे जो नॉर्मल तरीका है, आप देखिएगा टाइमर में टाइम नोट करेंगे हम लोग। ठीक 10 सेकंड में ये पानी जो है इस बॉटल से निकल गया। अब मैं दिखाता हूं आपको एक और तरीका बिना इसे दबाए पानी निकालने का 10 सेकंड से पहले। तो मैंने फिर से ये बॉटल को भर लिया है और अब देखते हैं हम दूसरा तरीका जिससे हम इसको खाली कर सकते हैं। और इस तरीके में मैं यूज करने वाला हूं वॉर्टेक्स मोशन को। चलिए देखते हैं कि कितनी जल्दी इस बॉटल को हम खाली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वॉर्टेक्स मोशन। सिर्फ 6 सेकंड में 0.71 पे आप ले लो, ये बॉटल खाली हो चुकी है। और अब यहां से शुरू होता है आप लोगों का चैलेंज, जिसमें आपको मुझे दिखाना है तीसरा तरीका जिससे इस बॉटल को हम खाली कर सकते हैं 6 सेकंड से कम वक्त में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।